परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, श्री वाणी जी महाराज के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, सभी भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए, विराजमान सभी सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों माता और बहनों, बहुत ही सुंदर सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर हमको मिला है। दरियाव जी महाराज की वाणी के माध्यम से हम सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें नाम महत्म का अंग जो है वो प्रारंभ होने वाला है। तो अनंत श्री दाता दरियाव जी महाराज के अनुभव वाणी से नाम महत्म जो है उसका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। बोलो राम। दरियाव जी महाराज सर्वप्रथम नाम की महिमा में कहते हैं, सोही कंठ कबीर का दादू का महाराज, सब संतन का बालमा दरिया का सिरताज। दरियाव जी महाराज कहते हैं कि जो कंत मन जो साहेब जो प्रीतम कबीर साहब का था, जिस नाम का जिस राम जी का सुमरण साहेब कबीर साहब करते थे वही हमारा है, वही दादू जी महाराज का भी था। सोही कंत कबीर का दादू का महाराज और सब संतन का बालमा, जो सब संतों का प्रियतम है, सिरताज है, दरिया का सिरताज, वही दरियाव जी महाराज का सिरताज है। दरियाव जी महाराज कहते हैं उस परमात्मा में, उस नाम में अपने को लगा करके रखना चाहिए, जिस परमात्मा का सुमरण उन महापुरुषों ने किया है, जिस नाम में दादू कबीर साहिब जैसे महापुरुष लगे हैं, उस नाम की महिमा में हमें लगना चाहिए। सोही कंठ कबीर का, जो कबीरदास जी महाराज ने अपने जीवन में जिसकी टेक धारण की है, जिसकी टेक को जीवन में उतारा है, जिस नाम का सुमरण उन्होंने किया है, उस ही पंथ पर हमें चलना है। अनंत अनंत संत जिस नाम की टेक पकड़ करके और परम कल्याण को प्राप्त किए हैं, उस नाम का सुमरण ही हमें करना है। क्यों? क्योंकि नाम के सुमरण में ही सुख की प्राप्ति होती है। दरियाव जी महाराज कहते हैं, दरिया तीनों लोक में ढूंढा सब ही धाम, तीरथ व्रत विधि करत बहु, बिना राम किस काम। दरियाव जी महाराज कहते हैं कि तीनों लोक में सब दूर मैंने ढूंढ करके देखा है, तीरथ व्रत सब करके अंत में केवल नाम का ही सुमरण करना पड़ता है, क्योंकि बिना राम के ये कोई काम का नहीं है। बिना नाम की साधना के तीर्थ व्रत इत्यादि करने से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए केवल नाम के सुमरण में लगे, केवल नाम के ही अपना आधार बना लेवे, केवल नाम को ही अपना इष्ट बना लेवे। और जब नाम में हम लगेंगे तो ही परम आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि रामदास जी महाराज अपने पद में कहते हैं कि राम जी सरीसा और न कोई। बोलो राम।
राम जी सरीसा और न कोई, जिन सुमरिया सुख पावे सोई। राम जी महाराज के जैसा और कोई नहीं है, और उस नाम का सुमरण करने से ही सुख की प्राप्ति होती है। राम नाम सु अनेक उदरिया, अनंत कोटि का कारज सरिया। इस नाम के प्रभाव से अनंत संत जो है उस परम धाम को प्राप्त किए हैं। बोलो राम। धरा गगन बिच संत दास, नाम निसंदी एक। ररा ममा की टेक से चढ़ गया संत अनेक। धरा गगन के बीच में, गगन ये आकाश बाहर दिखता ये नहीं, अपने अंतर में ऊपर चढ़ने के लिए, 10वें द्वार तक पहुंचने के लिए नाम का ही सहारा है। बोलो राम। ये बात तो पचे कर लीजिए, नहीं अभी करनी जरूरी है कहीं। बोलो राम। नाम के प्रभाव से अनेक संतों का है वो कल्याण हुआ है। राम नाम सु अनेक उदरिया, अनंत कोटि का कारज सरिया। आगे रामदास जी महाराज कहते हैं, जो हरि सेती लावे प्रीता, राम नाम ताही का मीता। जो परमात्मा से प्रीत करता है, नाम के अंदर में प्रीत करता है, परमात्मा उनकी सहायता करते हैं। राम नाम जिन ही जिन लिया, तिन तिन वास ब्रह्म में किया। जिसने नाम का सुमरण किया है वही उस परम सत्य को प्राप्त किए हैं, परमात्मा में परब्रह्म को प्राप्त किए हैं, परमात्मा में जाकर के मिले हैं। रामदास जी महाराज कहते, रामदास एक राम ही ध्याया और परम ज्योति के माही समाया। रामदास जी महाराज कहते हैं, मैंने उसी नाम का सुमरण किया है और उस परम ज्योति में, उस अखंड ज्योति में जाकर के और फिर समाहित हुआ। इसलिए जो नाम का सुमरण करता है, जो केवल नाम में लगा हुआ है, वही परम कल्याण को प्राप्त करता है। आगे दरियाव जी महाराज और फरमाते हैं, तीन लोक 14 भवन, दरिया देखा जोय। इक राम सरीखा राम है, ईसान दूजा को। 3 लोक 14 भुवन में राम जी महाराज जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। राम जो नाम है, इसके समान और दूसरा कोई सरल सहज और परम कल्याणकारी नाम नहीं है। दरिया जी महाराज कहते, मैंने तीनों लोक में और 14 भुवन में सब जगह खोज करके देख लिया है, परंतु अपना इष्ट राम जी जैसा तो सिर्फ राम ही है, उसके समान कोई और दूसरा है ही नहीं। एक राम सरीसा राम है, ईसा न दूजा कोई। प्रसंग आता है, काकभूषण जी का रामायण के अंदर में। उनका इष्ट श्री राम जी थे, लेकिन उससे उदाहरण लेना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने परमात्मा के दर्शन किए। काकभूषण जी एक बार भगवान के उदर में प्रवेश कर गए, वहां अनंत ब्रह्मांड देखे, अनंत पृथ्वियां देखी, अनंत चंद्र सूर्य देखे, अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शिव देखे, सब अनंत अनंत देखे, लेकिन राम जी का रूप केवल एक ही देखा। राम जी को अलग से नहीं देखा, राम जी जैसा राम जी ही है, दूसरा कोई नहीं है। बाकी सब चीज अनंत है, सब अलग अलग है, बहुत है। ब्रह्मा गण ही है, विष्णु गण ही है, ऐसे अपन जिस भूलोक पे रह रहे हैं ना, ऐसे लोग गण ही है। हर एक भूखंड में एक ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, ऐसे अनंत अनंत हैं, अनंत सूर्य चंद्रमा है, लेकिन राम जी महाराज केवल एक ही है।
इसी बात को दरियाव जी महाराज कहते हैं, 3 लोक 14 भवन दरिया देखा जोई, एक राम सरीसा राम है ईसा न दूजा कोई। राम जी महाराज के जैसा कोई दूसरा नहीं है। तीन लोक 14 भवन ढूंढा सब ही धाम, दरिया देखा निरत कर एक राम सरीखा राम। 3 लोक 14 भवन में जितने धाम है वहां सभी जगह दरियाव जी महाराज कहते हैं मैंने ढूंढ करके देखा है। कैसे? जब साधना करते हैं ना, अनुभव करते हैं, ये सारे लोग कहीं दूर नहीं है, सब इस शरीर के अंतर में ही है। उनका अनुभव करके दरियाव जी महाराज ने देखा कि दूसरी जगह कहीं परमात्मा नहीं है, कहीं वो शाश्वत सुख नहीं है, कहीं वो परम आनंद नहीं है। 3 लोक 14 भवन ये सब इस घट के अंदर में ही समाहित है। दरिया देखा निरत कर, खूब ध्यान से देखा कि कहीं परमात्मा और है क्या। लेकिन राम जी जैसा केवल राम जी है, अनभय दृष्टि से भी देखा तो भी पाया कि राम जैसा तो सिर्फ राम ही है, दूसरा कोई नहीं है, केवल राम है। इसलिए केवल नाम की ही शरण में रहें, केवल नाम का ही सुमरण करें। और दरियाव जी महाराज कहते हैं राम जी महाराज तो ऐसे हैं कि उनके समान किसी दूसरे को कहा भी नहीं जा सकता। राम जी महाराज के बराबर किसी की तुलना भी नहीं की जा सकती कि राम जी महाराज ऐसे हैं, इनके जैसे हैं। दरिया पर चे राम के दूजा दिया न जाए, या पर तन मन वार के राखी जे उर्माय। राम जी महाराज के जैसा उस परमात्मा का यदि कोई परिचय देना चाहे तो उसके बारे में कुछ बताना चाहे तो कोई दूसरा उपाय नहीं है, किसी प्रकार से नहीं बता सकते जिससे उस राम जी के बारे में हमें पता चले, बताया जा सके कि ऐसे राम जी हैं। उदाहरण नहीं, क्योंकि उनके जैसा दूसरा कोई नहीं, राम जी जैसे राम जी हैं। इसलिए उस राम जी महाराज पर तो अपना तन मन नेछावर करके और अपने हृदय में धारण करना चाहिए। या पर तन मन वारी के राखी जे उर्माए। वो परमात्मा ऐसे हैं और उनको अगर जानना है और किसी प्रकार से नहीं जान सकते, केवल अनुभव के द्वारा जान सकते हैं, अनुभव के द्वारा पहचान हो सकती है। और जिसके घट के अंदर में राम जी महाराज है, जिसने उस परमात्मा को राम जी महाराज को अपने अंतर में बसा रखा है, वह जीव सबसे उत्तम है। जो नाम का सुमिरन करता है, भजन करता है, जिसके हृदय में राम जी महाराज विराजमान है, वह सबसे उत्तम है। अगर कोई भजन करने वाला व्यक्ति हो तो उसके सानिध्य में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके संग रहने से हमारे अंतर में भजन का संस्कार उदय होता है। चाहे वो भजन करने वाला व्यक्ति किसी भी जाति संप्रदाय का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, उसके सानिध्य में रहना चाहिए। और जिसके अंतर में नाम का सुमरण नहीं है, जो परमात्मा का नाम नहीं लेता है, वह चाहे ब्राह्मण कुल का ही क्यों ना हो, बड़ा धनी ही क्यों ना हो,
उसका संग नहीं करना चाहिए। दरियाव जी महाराज कहते हैं, कंचन भाजन विष भरा सो मेरे किस काम, दरिया बासन सो भला जामे इमरत राम। अरे सोने का ही पात्र है लेकिन उसके अंदर में विष भरा है, तो बताओ वो किस काम का विष है? विष का स्पर्श करने से, विष को ग्रहण करने से तो मृत्यु होती है। इसलिए दरिया बासन सो भला, बर्तन वही अच्छा है, घट वही अच्छा है, जामे इमरत राम, जिसमें राम जी महाराज रूपी वो नाम रस भरा हुआ है, चाहे वो मिट्टी का ही पात्र क्यों ना हो, वह उत्तम है। ऐसे ही शरीर चाहे कितना ही सुंदर हो, हष्ट पुष्ट हो, उच्च वर्ण का हो, धनी हो, लेकिन नाम अगर वहां नहीं है तो वो कोई काम का नहीं है। सुमरण बिन सुंदर काया, कहो सजन किस काम की। बिना भजन के ये शरीर कोई काम का नहीं है। संत कहते हैं, सुंदर तन हरि में नहीं सुरती, जैसे बनी पत्थर की मूर्ति। शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, सुंदर है, सब प्रकार से निरोध है, लेकिन केवल परमात्मा का नाम अगर नहीं है तो वह कोई काम का नहीं है। वो किस प्रकार है? संत कहते हैं, जैसे बनी पत्थर की मूर्ति। पत्थर की मूर्ति कितनी फूट रही है, बड़ो सुंदर कारीगर बिन घड़े और बड़ी प्यारी लागे, लेकिन वह पत्थर की मूर्ति है, वह कामरी को नहीं। वह परमात्मा रो भजन नहीं कर सके, सुमरण नहीं कर सके, और बिना सुमरण वो पत्थर पत्थर ही जाए। इन वास्ते जो भगवान रो भजन नहीं करे वो मिनक होता हुआ भी पत्थर जोड़ी जाए, चाहे कितना ही सुंदर क्यों नहीं रहे। तो जहां नाम का सुमिरन है, जहां नाम की महिमा है, जहां भजन है, जो साधना में रत है, जिसकी जिह्वा पर निरंतर राम नाम का सुमिरन चलता रहता है, वह उत्तम है, वह घट उत्तम है। चाहे वह पुरुष का हो, नारी का हो, ब्राह्मण का हो, चाहे चांडाल का हो, किसी का भी हो, राम नाम अगर उसके अंतर में है तो वह परम उत्तम है। नाम की ऐसी महिमा है। एक बार कबीर साहब की पुत्री कहो, शिष्या कहो, शिष्य भी पुत्र ही होता है, कमाली जी कुएं पर जल भरने के लिए गई। घड़ा भरा, घड़ा बड़ा था, अकेली उठा नहीं पाई सिर पर, तो एक व्यक्ति वहां से चल कर के आया। उसने कहा, भैया ये घड़ा मेरे सिर पर रख दो। तो उस व्यक्ति ने कहा, बहन मैं नीच जाति का हूं, मैं नीच जाति का हूं, इसलिए तुम्हें घड़ा में उठा करके सिर पर नहीं रख सकता। तो कमाली ने कहा कि तुम 2 बार राम राम करो, कहो और उठा करके रख दो। 2 बार राम राम कह करके इस घड़े को उठा करके रख दो भले। तो उसने राम राम 2 बार कहा और घड़ा उठा करके सिर पर रखवा दिया। घर लेकर के जब वो घड़ा आई, घर लाया, घर ला करके घड़े को उतार करके रखा, तब कबीरदास जी ने पूछ लिया, बोले बेटा ये घड़ा बड़ा है, तूने कैसे उठा करके लाई? देखो कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, जो है वैसा बताना चाहिए। कमाली ने झूठ नहीं बोला, उसने बताया, बोले गुरुजी पानी का घड़ा एक अमुक व्यक्ति जो है उसने उठाया। मैंने कहा तो पहले उन्होंने मना कर दिया, बोले मैं छोटी जाति का हूँ, इसलिए मैंने 2 बार राम राम उससे कहा करके और घड़ा उठा लिया। ये बात सुनते कबीरदास जी ने एक थप्पड़ की कमाली रे पीठ माथे मारी। बोले तू 2 बार राम राम कहवायो, राम जी रो नाम इतो सस्तो, एक बार ही गणो है तो 2 बार राम राम कहवा दो, राम जी रो नाम इतो सस्तो जानियो तू। अरे राम जी रो नाम एक बार लेता ही पतित से पतित, अधम से अधम पवित्र हो जाया करे, एड़ो नाम को प्रभाव है। तो नाम को प्रभाव तो कोई बिरला बिरला ही जाने।
और उदाहरण कबीरदास जी महाराज के जीवन का कमाल, जो कबीरदास जी महाराज के शिष्य हैं, वो एक बार नदी के किनारे बैठे हुए थे, गंगा जी के किनारे। वहां का जो नरेश था, राजा था, उस राजा के शरीर में कुष्ठ रोग था, कोढ़ का रोग। उस रोग से दुखित होकर के, ग्लानित होकर के, उस पीड़ा से दुखित होकर के राजा ने आत्मदहन, आत्महत्या का विचार करके जल में, गंगा जी में डूबने के लिए गया। वहां किनारे पर कमाल जी बैठे हुए थे, तो संत को बैठा देख करके राजा ने प्रणाम किया। पूछने पर अपने आने का कारण बताया कि मैं इस रोग से बड़ा पीड़ित हूं, इसलिए मैं इस शरीर को त्यागने के लिए आया हूं। कमालदास जी महाराज ने कहा, बोले तुम्हारा रोग अगर ठीक हो जाए तो बोले मैं सब राजपाट छोड़ और केवल परमात्मा रो भजन करूं। बोले ठीक है, डुबकी लगाओ और राम जी रो नाम लो। पानी में, गंगा जी में डुबकी लगाओ, राम जी रो नाम लेकर के। ठीक भाई, वो राजा एक बार डुबकी लगायो, बाहर निकलो, ठीक नहीं हुई। कमाल जी क्यों, एक बार और लगाओ। दूसरी बार राम जी रो नाम लियो और डुबकी लगाई तो ही ठीक नहीं हुई। जन कमाल जी खड़ा हुआ, उनके पास में एक डंडो है, तो राजा से क्यों अब के डुबकी लगा। जैसे डुबकी लगाई कमाल जी, वो डंडा रे भी माथा माथे राजा रे एक मेली जोर, तो जैसे ही लगी, पीड़ा हुई, जल के अंदर में गए, उस पीड़ा के अंतर में नाम जो हृदय से निकला, भाव के साथ में निकला, और जब नाम हृदय से निकला तो उस एक नाम से ही उनका शरीर का पूरा कोढ़ जो है ठीक हो गया। पर कमाल जी को 3 बार राम का आना पड़ा। ये बात आकर के कबीरदास जी को उन्होंने बताई। बोले गुरुदेव, अपना जो राजा था उसका कोढ़ आज ठीक हो गया। बोले कैसे? बोले 3 बार राम का नाम लिया उसने, तीसरी बार में ठीक हो गया। तो कबीरदास जी ने कहा, डूबा वंश कबीर का उपजे कपूत कमाल, 3 राम के नाम से कोड़ी किया बहाल। अरे कबीरदास जी के मेरा तो वंश ही डूबने लगा, ऐसे कपूत जन्म गए, 3 राम का नाम से एक कोड़ी को ठीक किया। नाम की महिमा तुमने जानी नहीं, इसलिए कबीरदास जी ने एक चिट्ठी लिख करके और कहा कि तुम तुलसीदास जी महाराज के पास में जाओ। कमाल जी वो पत्र लेकर के, चिट्ठी लेकर के तुलसीदास जी महाराज के पास में गए, आकर के प्रणाम किया, आने का कारण बताया, वो चिट्ठी दी। कबीरदास जी ने लिखा, इनको नाम की महिमा बताओ। इन्होंने 3 राम के नाम से एक कोड़ी को ठीक किया है, तो राम की महिमा को जाने नहीं, वास्तविक नाम की महिमा को बताओ। तुलसीदास जी महाराज ने एक तुलसी के पत्र पर राम नाम लिख करके उसको पीस करके और जल के अंदर में घोल दिया और कहा कि जितने भी कोड़ी हो सबको बुलाओ। घणे हारा लोग रहता, बीमार रहता, जो भी रहता, सब आया, सब ने वो जल दिया तो सब ठीक हो गया। वह बात आकर के कमाल कबीर साहब को वापस फरमाई कि मैंने तो 3 नाम लिया और एक कोड़ी ठीक हुआ, लेकिन तुलसीदास जी ने तो एक ही नाम पत्र पर लिख करके अनंत रोगियों को ठीक कर दिया। बोले अभी भी नाम की महिमा को नहीं जाना। कबीरदास जी ने फिर कहा, चिट्ठी लिख करके तुम सूरदास जी महाराज के पास में जाओ, वो तुम्हें नाम की सही महिमा बताएंगे। कमाल वहां से उठ करके सूरदास जी महाराज के सानिध्य में आए। ये सब संत समकालीन हुए हैं। वहां पर आए, वो सूरदास जी महाराज गंगा के किनारे अपनी मस्ती में मस्त बैठे, परमात्मा के सुमरण में, ध्यान में बैठे। आकर के कमाल साहब ने दंडवत प्रणाम करा, कुशल समाचार कही। तब सूरदास जी महाराज ने पूछा, भाई आने का कारण बताओ। तब कमाल ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। वो 2 घटनाएं उनको सुनाई और पत्र जो कबीरदास जी ने लिखा वो बताया, तो के पढ़ करके सुनाओ। वो पढ़ करके सुना दिया। तब सूरदास जी महाराज ने कहा कि ठीक है, नाम की महिमा बताता हूँ, लेकिन पहले वो गंगा जी में जो मुर्दा बहता जा रहा है उसे उठा करके लेकर के आओ। कमाल जी विचार में पड़ गया, है तो सूरदास दिखे नहीं, गंगा जी में मुर्दो बहतो जाए वो कीकर देख लियो। सूरदास जी महाराज सूरदास थे, आंखों से दिखता नहीं था, लेकिन भी कहा कि गंगा में जो मुर्दा बहता जा रहा है उसे उठा करके लेकर के आओ। कमाल किनारे गए तो देखा एक मुर्दा
बेकर के जा रहा था, उसे लेकर के आए, सूरदास जी महाराज के सानिध्य में पास में लाकर के रखा। बोले अब तुम्हें नाम की महिमा बताता हूँ, ध्यान देना। उस मुर्दे के ऊपर हाथ रख करके सूरदास जी महाराज जैसे ही राम उच्चारण करने के लिए र बोले, इतने में ही जैसे झटके से खड़े होते ना, ऐसे वो मुर्दा खड़ा होकर के सजीव हो गया। राम तो बोला ही नहीं, आधे नाम में रकार उच्चारण करते ही मुर्दा जीवित हो गया। नाम की ऐसी महिमा है। जो मुर्दे है ना, भावहीन मर्तक दशा, ऐसे व्यक्ति भी नाम के प्रभाव से सजीव हो जाते हैं। ऐसा नाम का प्रभाव है। इसलिए जिसके अंतर में जो नाम का भजन करता है, जो नाम का सुमरण करता है, वो सबसे उत्तम है, वो सबसे श्रेष्ठ है। और जहां नाम का सुमरण नहीं है, वो कोई काम का नहीं। लेकिन नाम का महत्व तो कोई कोई विरला ही जान पाता है। हरिराम दास जी महाराज अपने पद में कहते हैं, संतो नाम मातमय, सारे संतो नाम मातम। कोई जाने राम सनेहा, संतो नाम मातमय, सारे संतो जाने राम सनेहा, संतो जाने राम सनेहा, नाम मातमय, सारे संतो नाम मातम। मनसा वाचा और कर्मणा, मनसा वाचा और कर्मणा, नाम करे भ्रम दूरा रे संतो, नाम करे भ्रम दूरा रे संतो। नाम सबेरी सिद्धि का दाता, नाम सबेरी सिद्धि का, नाम भया तत सूरा रे संतो, नाम भया तत संतो, नाम मातमय, सारे संतो। कोई जाने राम सनेहा, संतो जाने राम सनेहा, नाम मातमय, सारे संतो। ये नाम सकल जिग जोग तप, नाम सकल जिग जोग, नाम आचार विचारा रे संतो, नाम आचार विचारा रे। नाम सकल तीरथ व्रत साधन, नाम सकल तीरथ, नाम सकल तीरथ व्रत साधन, नाम सकल तीरथ, निस दिन कर
संतो नाम महात्म ये सारे संत। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। संतो नाम महात्म ऐसा, लेकिन कोई जाने राम सने, जो राम जी महाराज से स्नेह करने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं, वही इस नाम की महिमा को जानते हैं। मनसा वाचा और कर्मना नाम करे भ्रम दूरा। किसी भी प्रकार से अंदर में भ्रम ना है, नाम की साधना में लगने वाले के सब प्रकार का भ्रम दूर हो जाता है, सब प्रकार से आनंद ही आनंद हो जाता है। इसलिए केवल नाम की साधना में लग जाना चाहिए। नाम सबे रिद्धि सिद्धि का दाता, नाम भया तप सूरा। नाम के ही प्रभाव से सकल रिद्धि सिद्धियां मिलती है। नाम के ही प्रभाव से सूर्य जो है तप रहा है। बोलो राम। नाम सकल जिग जोग तप, नाम आचार विचारा। समस्त जोग तप जप जो है वो सब एक नाम में ही समाहित है। बोलो राम। एक नाम के सुमरण से सब कुछ हो जाता है। नाम सकल तीर्थ व्रत साधन, निस्दिन करत उचारा। समस्त तीर्थ समस्त साधन जो है वो नाम के अंदर में है, इसलिए निस्दिन नाम का ही उच्चारण करते रहना चाहिए। संतो नाम महात्म ऐसा, संतो कोई जाने राम सनेहा, जाने राम सनेहा, नाम महात्म ऐसा संतो। नाम सकल विधि सिद्धि पुराणा, नाम कलल काटी कारे। नाम सकल विधि वेद पुराणा, नाम सकल काटी कारे। नाम सकल का नाम सकल काटी कारे। नाम सकल का ब्रह्म विष्णु ईश्वर देवा, ब्रह्मा विष्णु आदि ईश्वर। नाम कहे सोनी का, नाम कहे सोनी का। संत संतो नाम महात्म ऐसा, संतो नाम महात्म ऐसा, नाम महात्म ऐसा संतो। नाम केवल नाम निपूपी, नाम धरे अवतारा रे। नाम केवल नाम निरूपी, नाम धरे अवतारा।
विकारा रे वही नाम धरे हमें नाम निरंजन अलकय धूनी नाम निरंजन अलकय धूनी नाम सकल सोन्यारा नाम सकल सोन्यारा नाम मातमय सा संत नाम मातम हे नाम मातमय सा नाम मातमय सा संत नाम सकल का सारद सागे नाम विषय में ते विकारा नाम सकल का कारज सारे विषय में ते विकारा रे वही विषय में ते नाम दया जग माई जा जा नाम दया जग माई जा जा ले उतरे भवतारा ले उतरे भवतारा नाम मातमय सा संत नाम मातमय सा नाम मातमय सा संत नाम सकल समरथ सुखदाई नाम सकल सिर होई रे नाम सकल समरथ सुखदाई नाम सकल सिर होई रे नाम सकल सिर जन हरि राम नाम जिन रबिया जन हरि राम नाम निज नदिया कद सुनत सब कोई कद सुनत सब कोई नाम मातमय सा संत नाम मातमय सा नाम मातमय सा संत नाम मातमय सा नाम मातमय सा संत सतगुरुदेव भगवान की। नाम का महत्व जो है वो सबसे ऊपर है। वेद पुराण भागवत गीता जो है ये सब नाम के पीछे है। नाम सकल विद वेद पुराणा, नाम ही वेद पुराण है, नाम ही गीता भागवत है, नाम ही सब प्रकार से सब व्रत साधनों का सिरमौर है। नाम ही वो परम निकेवल तत्व है, नाम ही पिंड रूप है, नाम ही अवतार धारण करता है, नाम निरंजन अलग अजोनी, नाम सकल सो न्यारा। देहधारी भी नाम है और निराकार भी नाम है। नाम सकल का सारथ काजा, विषय मेट विकारा, नाम भया जग माई जा जा ले उतरे बहुपारा। नाम जो है सब प्रकार से समृद्ध है और इसीलिए गुरु महाराज हमें नाम के सुमरण का उपदेश करते हैं। केवल नाम का ही सुमरण करें।
दरियाव जी महाराज ने इसीलिए कहा कि नाम जो है वो सबसे उत्तम है, और जो नाम के सुमरण में लग जाता है, जो राम नाम का सुमरण करता है सांसों श्वास के द्वारा, वह चाहे कैसा भी हो, राम सुमरता कोडिया भला। बोलो राम। राम सुमरण करने वाला, राम जी का भजन करने वाला कैसा भी हो वह उत्तम है, वो सबसे श्रेष्ठ है। जो काया कंचन जड़ी, जो काया कंचन भई, रत्नो जड़िया चाम, जन दरिया किस काम की, जामुख नहीं है राम। सोना रो शरीर क्यों नहीं वे, सारी चमड़ी रा माथे रतन जड़ियोड़ा वे, लेकिन एक राम जी रो नाम अगर नहीं है तो वो कोई काम रे नहीं। जन दरिया किस काम की, जा मुख नहीं है राम। जिस मुखारविंद में राम का नाम नहीं है वो किस काम का। राम सहित मध्यम भला, गलत कोड होए अंग, उत्तम कुल को त्याग के रही उनके संग। राम का नाम सुमरण करने वाला कोड़ी भली क्यों ना हो, अदम जाति का क्यों ना हो, दरियाव जी महाराज कहते उत्तम कुल को त्याग करके उनका संग करो, क्योंकि जैसा संग करते हैं वैसा ही हमारे ऊपर रंग लगता है। जैसा संग तैसा रंग लागे, वेद पुराण यूं गावे। इसलिए केवल राम नाम का सुमरण करो। सुखराम जी महाराज कहते हैं, केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो रे, केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो रे। जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जम जुग फेरा रे। जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जम जुग फेरा रे। केवल राम का सुमरण करो, राम नाम में ही अपने चित्त को लगाओ। आगे कहते हैं, मन प्रतीत साच बिन आया, कारज सरे न कोई। रामा मन प्रतीत साच बिन आया, कारज सरे न कोई। कोटि उपाय अनेक मनोरथ, कर देखा नर लोई। कोटि उपाय अनेक मनोरथ, कर देखा नर लोई। मन प्रतीत साच बिन आया, मन के अंदर में नाम के प्रति विश्वास, वो सत्य नाम अंतर में जागृत हुए बिना कार्य किसी प्रकार से नहीं सरता। हमारा जो प्रतीति, अपनी प्रीति, अपना विश्वास है वो नाम के प्रति हो। और कोटि उपाय अनेक मनोरथ, कर देखा नर लोई। दूसरा कितना ही मनोरथ करो, उपाय करो, लेकिन जनते राम नाम रो सुमरण हृदय में नहीं करा, जीव रो भलो नहीं वे। इसलिए नाम का सुमरण करो, नाम का ही अपना इष्ट रखो, नाम का ही आधार रखो। एक राम के नाम में ही लग जावे तो जीव रो भलो हो जाए। तीरथ कोटि धाम बिन लेखे, जिग 99 किया। तीरथ धाम, तीरथ कोटि धाम बिन लेखे,
जिग 99 किया, सिमरण साच नाम बिनल से सुख रति नहीं लिया। एक राम जी को नाम नहीं लियो, बाकी दूसरों घणो ही करियो। तीरथ किया, तीरथ कोटि धाम बिना लेके मने अनंत बार तीर्थ में गया, अनंत धामारा दर्शन कर लिया। 4 धाम जो बताई जाती है वो अनंत बार चले गए। बोलो राम। तीरथ कोटि धाम बिन लेके जिग 99 किया, घणे यज्ञ कर लिया, लेकिन सिमरन साच नाम बिन लह से सुख रति नहीं लिया। एक राम जी रो नाम नहीं लियो तो सुख एक रति भी नहीं मिलियो। नाम में ही सुख है, उसी में आनंद है, बाकी तो सब दूर कला ही कला, दुख ही दुख होना है। तीर्थ में जाओ तो दुख है। और सदगुरु महाराज क्या कहते हैं? जल पाखान भरम की सेवा, भूल भटक नहीं मरना, सतगुरु मेरे युक्ति बताई, यूं भव सागर तैरना। बाहर जाते हैं तो क्या मिलता है? तीर्थों में यही तो है। और इसके लिए तो गुरु महाराज मना करते हैं, जल पाखान भरम की सेवा। ये भरम की सेवा है, मतलब कि ये एक सुपने में मिथ्या को पूजना है, जो आंख खुलने पर कुछ नहीं होता। इसलिए कहा भूल भटक नहीं मरना, भूले में भी इस प्रकार से भटक करके जीवन को नहीं गंवाना। सदगुरु मेरे युक्ति बताई, जो गुरु महाराज ने युक्ति बताई है उस हिसाब से चल करके इस भवसागर से पार होना। केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो रे, केवल राम रटो मन, केवल राम रटो रे। जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जम जुग फेरा रे। जो तेरा पाप कर्म कट, मिटे जन्म जुग फेरा रे। जत सत त्याग तप हर किया, व्रत वास कर रोजा रामा। जत सत त्याग तप हर किया, व्रत वास कर रोजा। सांसा भजन साच बिन आया, तन मन किनयन को जा। सांसा भजन साच बिन आया, तन मन किनयन को जा। केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो रे। वाणी वेद 4 कंठ किया, अरत करे बहु भारी रामा। वाणी वेद 4 कंठ किया, अरत करे बहु भारी। एकण नाम बिना पछताका, गया जन्म सोहारी। एकण नाम बिना पछताका, गया जन्म सोहारी। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। जत सत त्याग तप हर किया, व्रत वास कर रोजा। जप करो, तप करो, त्याग करो और अनेक प्रकार की तपस्या करो, व्रत करो, उपवास करो, रोजा रखो, कुछ भी करो। एक सांस उसास में राम भजन के बिना तन मन की नहीं खोजा। अंतर की खोजना नहीं होती है। सांस उसास के सुमरन के द्वारा अंतर की यात्रा होती है और उसी से परम सुख का जो है अनुभव होता है, परम सुख मिलता है।
बाहर चाहे कितना ही ज्ञान हो, वाणी वेद चार कंठ किया अर्थ करे बहु भारी। वाणी याद करके कंठस्थ कर ली, चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया और सुनाने के लिए खूब बढ़िया उनका विस्तार के साथ में अर्थ करके श्रवण करा देवे, सुना देवे, उससे भी कुछ नहीं होना। वाणी कथे अरु अर्थ विचारे बहुविधि के समझावे, रमता एक हरि भजन बिन व्यर्थ जन्म गवावे। केवल एक नाम के सुमरण में लग जावे, एक नाम बिन पछताका गया जन्म सोहारी। एक राम नाम के सुमरण के बिना इनमें लग करके अब आप विचार करो, वाणी घनी है, घनी मोटा मोटा ग्रंथ भरा पड़िया, बिने थे याद करने बैठे जीवन है जो याद करना में निकल जावे, लेकिन फिर भजन कर दे और अंत में आपको यही मिलेगा कि पढ़ने के बाद में भी किसी प्रकार के वो कोई काम में नहीं आता। कितना ही आप पढ़ो, मैंने शास्त्र पढ़े, रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, भागवत पढ़ी, वाणियां भी पढ़ी, अलग अलग संतों की सब वाणियों को पढ़ा, लेकिन अंत में सब वाणियों का, सब शास्त्रों का सार एक ही है कि भजन करना है। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं, तीरथ धाम ज्ञान सब सारा, नाम साच को किया, के सुख राम भटक पच समझो, बावे घर मह जिया। तीरथ धाम ज्ञान सब सारा, नाम साजो, नाम की सत्यता को प्रकट करने के लिए, उस नाम को जनाने के लिए ही ये सारे के सारे जो है तीरथ धाम व्रत वाणी शास्त्र इत्यादि सब है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान। कै सुख राम भटक पच समझो, सब दूर भटक लो भी का बाद में समझनो पड़ी, बाद में नाम रू सुमरण करनो पड़ी। इन वास्ते चारों वेद टटोल के अंत कहोगे राम, सो रजब पहले को ये ही में काम। दरियाव जी महाराज कहते हैं, सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमरण राम का कर लीजो दिन रात। चारे वेदों को छान करके, सब शास्त्रों को छान करके, सब वाणियों को छान करके, सब में माथा फोड़ी करके और आखिरी में राम राम भजन ही करना पड़ी सांसों सांस, क्योंकि सब में वही बतायो है। तीरथ धाम ज्ञान सब सारा, नाम साच को किया, कह सुख राम भटक पच समझो, भावे घर में जिया। या तो भटक करके समझो या घर में ही समझ लो, गुरु महाराज समझावे, संत समझावे, जो अटे समझ लो, या फिर सारे ग्रंथों को पढ़ोगे तो बाद में भी यही आना पड़ेगा। अब आपको खेजड़ा जी आना है, मेड़ता से डायरेक्ट आ जाओ या इधर से और घूमता फिरता कटो आओ तो आणु हटी जाए। इसलिए नेड़ा काम राम रो सुमरण है, और बेगोज लागणो है और इनुज कल्याण है। इसलिए नाम महात्म में दरियाव जी महाराज और बहुत नाम की महिमा के बारे में बताते हैं, आगे के सत्संग में श्रवण करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, श्री वाणी जी महाराज की, राम नाम महाराज की, राम।